नमस्कार दोस्तों, पीआरबी हिंदी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक और फंक्शन की बात करेंगे। इस फंक्शन का नाम डीगेट है। डेटाबेस गेट या डेटाबेस में से कुछ सर्च करके लेके आने के लिए ये फंक्शन यूज होता है। इसको आप वीलुकअप या इंडेक्स मैच या जो आज के दिन और फंक्शन है एक्सलुकअप, इनके एक अल्टरनेटिव के तौर पे देख सकते हो। कुछ मामलों में आप डीगेट को वीलुकअप से भी पावरफुल मान सकते हो। तो इसका जो स्पेसिफिक यूज है, अगर हम उस यूज केस की बात देखें तो ये कुछ कमियां जो वीलुकअप के अंदर हैं उसको सॉल्व करता है। एक बार क्विकली हम ये फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं डेमो, और फिर इस फॉर्मूले से जुड़ी हुई बाकी चीजें, जो इसके पैरामीटर्स हैं, जो इसकी लिमिटेशन है और जो इसके स्ट्रेंथ है, उसकी बात करेंगे। तो जैसे अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं, सिंपल एक लिस्ट है मेरे पास जहाँ पे नाम है, रोल नंबर है, सिटी और इनके मार्क्स के टोटल और ग्रेड हैं। और मैंने यहाँ पे एक ऐसे ही 4 आइटम्स की लिस्ट बनाई है, या एक टेबल का मैंने सैंपल बनाया है। अभी के लिए हम पहले नाम से सर्च करते हैं। मान लीजिए पहला नाम हमें जो दिख रहा है यहाँ पे राहुल कुमार दिख रहा है इस लिस्ट में। अब यहाँ पे आपको रोल नंबर चाहिए। सिंपल हम क्या करेंगे, डी गेट फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, जो डेटाबेस की रेंज होने वाली है या जो हमारा पूरा डेटाबेस है वो टोटल डेटाबेस होने वाला है, और हेडर को इंक्लूड कर रहा हूँ, ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको F4 करके फिक्स कर लेते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट फील्ड है, मतलब कि आपको कौन सा फील्ड यहाँ पे रिटर्न कराना है ये चाहिए। तो रोल नंबर है, रोल नंबर को एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं। और फिर उसके बाद क्राइटेरिया है कि किस आधार पर आपको रिजल्ट चाहिए या क्या मिले तो आपको रिजल्ट चाहिए। तो यहाँ पे क्राइटेरिया में हमारा नाम जो है राहुल कुमार है, इस फील्ड में जो वैल्यू है इसके साथ मैच होना चाहिए। तो जैसे क्लोज करते हैं, यहाँ पे आपके पास इसका रोल नंबर आ गया। तो ये तो आपने देख लिया इसका क्विक डेमो। अब इसके बारे में थोड़े से और डिटेल में जानते हैं और समझते हैं कि ये क्यों हमारे लिए सीखना जरूरी है और इसके क्या स्ट्रेंथ है। तो जैसे कि आप वीलुकअप में जानते हैं कि वीलुकअप हमारा सिर्फ राइट साइड में जाके सर्च करता है, लेकिन जो डीगेट है वो हमारे लेफ्ट साइड में भी जाके सर्च कर सकता है। ये पहला इसका स्ट्रेंथ है। जैसे कि हमने वीलुकअप की वीडियोस में पीछे देखा है, हम सिर्फ जैसे नाम के बेसिस पे हम राइट साइड में जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा प्रोविजन नहीं होता वीलुकअप के अंदर कि हम लेफ्ट साइड में जाके ढूंढने लगे, लेकिन डीगेट फॉर्मूला हमारा वो काम कर सकता है। और जो दूसरी इसकी स्ट्रेंथ है वो ये है कि हम इसमें मल्टीपल पैरामीटर्स दे सकते हैं। वीलुकअप में हमारे पास जो लुकअप वैल्यू है वो सिर्फ एक ही होती है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि यहाँ पे एक से ज्यादा लुकअप वैल्यू भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। और जो तीसरी बात है वो ये है कि डीगेट फॉर्मूला हमारे अप्रोक्सीमेट मैच के ऊपर काम करता है। तो इस केस में हम यहाँ पे और एंड फॉर्मूला दोनों का भी कम्बिनेशन करके यहाँ पे रिजल्ट ला सकते हैं एक ही उसमें। लेकिन अब जब हमने स्ट्रेंथ की बात करी तो अब इसके लिमिटेशन की भी बात देखते हैं। लिमिटेशन की बात यह है कि डीगेट फॉर्मूला एक बार में एक ही रिजल्ट लेके आता है, या आप यूं माने कि आप डीगेट फॉर्मूला को ड्रैग एंड ड्रॉप करके पूरे कॉलम में भर नहीं सकते, या मल्टीपल रिजल्ट्स को फिल करने के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आगे बढ़ने से पहले अगर इस फॉर्मूले की अवेलेबिलिटी की बात करूं तो ये फॉर्मूला हमारे पास जो एक्सेल के सभी वर्जन आपके पास अवेलेबल हैं उनमें देखने को मिलेगा। 2007, 2010, 13, 16, 19 माइक्रोसॉफ्ट 365 के अंदर, और विंडोज हो चाहे मैक में हो, ये फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है। अब इसका सिंटेक्स का जो स्ट्रक्चर है वो भी एक बार देख लेते हैं। डीगेट में सिर्फ 3 फील्ड होते हैं। पहला फील्ड है हमारा डेटाबेस, जो कि रेंज की तरह है। ठीक है, जो ये रिक्वायर्ड है, इसमें तीनों फील्ड रिक्वायर्ड है, कोई भी ऑप्शनल फील्ड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। दूसरा फील्ड है हमारा कि हमें कौन से फील्ड को रिटर्न करना है, और तीसरा जो है क्राइटेरिया, हमें किसको लुकआउट करना है उस रेंज में, या हमारा पैरामीटर क्या है एक्चुअल में, ये होने वाला है। तो यहाँ पे जब हम क्राइटेरिया की बात करते हैं तो क्राइटेरिया में हमारे पास जो हेडर का नाम है या कॉलम का हेडिंग है वो मैच होना बहुत जरूरी है। जैसे आगे हम फॉर्मूला लगाते जाएंगे तो आपको ये थोड़ा सा और डिटेल में समझ में आएगा। जैसे अभी तो हमने क्या किया, लेफ्ट से राइट जाके, जैसे लेफ्ट में नाम था, राइट में हम गए और राइट में हमने सर्च कर लिया। अब यहाँ पे मैं एक सेल और ऐड करता हूँ और यहाँ पे इसका लिखते हैं कि सिटी नेम। और ये आपको ध्यान देना है कि अगर आप जैसे दोनों नाम जो है दोनों कॉलम में जहाँ पे आपकी लुकअप या डेटाबेस है वो, और जो आपका रिजल्ट होने वाला है, अगर वहां पे आप एक ही रखते हैं तो आपको बहुत आसानी होगी। और इसको आप ड्रॉप डाउन के कॉम्बिनेशन के साथ यूज करें तो वो सबसे बेहतर रिजल्ट देता है। और आप जानते हैं ड्रॉप डाउन कैसे लगाना है। हम डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, और यहाँ पे हम लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। और पहले में मान लीजिए अभी हम नाम की बात कर रहे हैं तो नाम को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, बाकी कोई भी मैं अभी यहाँ पे ज़्यादा चेंज नहीं कर रहा हूँ। और ठीक उसी तरीके से सिटी के नाम में भी यहाँ पे हमने सिटीज का ड्रॉप डाउन बना दिया। तो
इसकी वजह यह है कि जो हमने बोला सबसे अच्छा ये ड्रॉप डाउन के साथ काम करता है, इसका रीजन ये है क्योंकि ये सिंगल एक आउटपुट लेके आता है। तो आपका जो इनपुट जो पैरामीटर होने वाला है वो एक ही रहने वाला है। और इससे पहले जैसे मैंने बोला कि हम डैशबोर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं और ये डैशबोर्ड में बहुत काम आने वाला है, उसका मतलब ये अगर मैं उसको थोड़ा सा खुल के बताऊं तो जब आपको मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ट दिखाना होगा तो आपको पर्टिकुलर एक किसी वैल्यू के ऊपर दिखाना होगा, लेकिन वो वैल्यू किस चीज के बेसिस पे आएगी, यूजर हो सकता है कि अपने अपने तरीके से सिलेक्ट करना चाहे, आपने जो प्री डिफाइन दिया हुआ है सिर्फ उनके ऊपर निर्भर ना रहना चाहे, तो उस केस में आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होगा कि आप यूजर को सिलेक्ट करने दें उनको क्या चाहिए और इस पर्टिकुलर फील्ड के बेसिस पे आप यहाँ पे ग्राफ या पाई जो भी आप चार्ट चाहते हैं या कोई और डेटा पुल करना चाहते हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं। फिल्टर लगाना है कुछ भी हो तो डायनामिकली आपका डेटा यहाँ पे प्रेजेंट होके आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने पहले स्टेप में ये देखा, या जो पहला डेमो फॉर्मूला मैंने दिखाया उसमें हमने ये देखा हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे थे जो कि ट्रेडिशनल वीलुकअप भी कर सकता है। अब यहाँ पे जो हमने इसकी स्ट्रेंथ बताई कि जो लेफ्ट से राइट जाने वाली बात, हम इस फॉर्मूले के ऊपर काम करते हैं। और जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए ये चाहता हूँ कि जो वाराणसी है, वाराणसी के जो भी यूजर होंगे उनका यहाँ पे नाम आ जाए या रोल नंबर आ जाए। तो अभी रोल नंबर सेलेक्ट करते हैं, नाम को हमने फिक्स किया हुआ है डीगेट, और डेटाबेस जो है हमारा सेम रहने वाला है, पूरी रेंज F4 करके फिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो फील्ड है हमारी, फील्ड को आप तीनों तरीके से लिख सकते हैं, या तो वो आपका सेल का रेफरेंस हो सकता है, या आपके जो कॉलम का हेडिंग का नाम है ये हो सकता है, या आप हार्ड कोड करके या स्ट्रिंग के अंदर भी आप कोटेशन के अंदर भी लिख सकते हैं। तो अभी हमें क्या चाहिए, रोल नंबर चाहिए, जैसे कोटेशन के अंदर लिखना होगा तो हम इस हिसाब से लिखेंगे। अगर आप इसको इंडेक्स नंबर के हिसाब से देखेंगे, आप जैसे एक्सेल में जानते हैं 1 से शुरू होता है, 1 और 2, तो आपका 2 नंबर कॉलम बनेगा जो आपका डेटाबेस सिलेक्टेड है। और अगर आपने जैसे हेडर में ऑलरेडी लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे J3 को, तो आपके पास ये कौन सा फील्ड आपको आउटपुट में चाहिए ये आ गया। अब जो बची क्राइटेरिया की बात, तो क्राइटेरिया यहाँ पे डिफाइन करने का तरीका ये है कि जो भी आपका हेडिंग होगा, जैसे आपको मान लीजिए सिटी है, सिटी के हिसाब से सर्च करना है, तो यहाँ पे जैसे सिटी नेम है और यहाँ पे सिटी नेम है, ये दोनों आपके पास एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। और इसके नीचे चाहे आप 1 या 2 भी आप कंडीशन देना चाहें, मल्टीपल कंडीशन भी आप दे सकते हैं। तो उस केस में आप यहाँ पे इनको हेडिंग के साथ सेलेक्ट करेंगे। सिर्फ अकेला वैल्यू को सिलेक्ट करने से यहाँ पे नहीं होगा, आपको हेडिंग भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर इसको आप एक जनरल या कॉमन लैंग्वेज में आप बोलना चाहोगे तो इस डेटा सेट में से जो डेटाबेस यहाँ पे दिया हुआ है इसमें से हमें रोल नंबर आउटपुट चाहिए, किसके हिसाब से, जिसका सिटी का नाम यहाँ पे वाराणसी दिया हुआ हो। तो जैसे इसको क्लोज करते हैं फॉर्मूला को, और आप यहाँ पे देखेंगे कि 16 रोल नंबर था हमारा, ये आप यहाँ पे वेरीफाई कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में भी जा सकते हैं ढूंढने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज देख लेते हैं, इसी के साथ जो इसके कुछ एरर्स हैं जुड़े हुए, कॉमन एरर्स, उनको भी अगर देखें। अगर हम यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू देते हैं जो कि इस लिस्ट में है ही नहीं, ठीक है, तो तब आपके पास वैल्यू एरर आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एग्जैक्टली हमें एक रिजल्ट कम से कम चाहिए होगा, ठीक है। लेकिन जैसे हमने अप्रोक्सीमेट बात करी, अप्रोक्सीमेट मैच की, तो आप जैसे यहाँ पे पूरा वाराणसी आपने नहीं लिखा, लेकिन फिर भी ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्पेलिंग में एग्जैक्टली मैच नहीं है, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट आपके पास ये आ गया। तो अप्रोक्सीमेट मैच जो है यहाँ पे काम करेगा। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे कानपुर सिलेक्ट करते हैं, तो अब आपके हिसाब से क्या आना चाहिए, यहाँ पे 2 कानपुर दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। अगर आप VLOOKUP में होते तो आप VLOOKUP में बोलते कि जो पहला इंस्टेंस है वो आता या रोल नंबर 1 आता। लेकिन अब यहाँ पे आप देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास जैसे आपने कानपुर लिखा तो आपके पास यहाँ पे नम एरर आ गया। इसका मतलब ये है कि जो आपने क्राइटेरिया दिया है और जिसके बेसिस पे आप रिजल्ट दिखवाना चाहते हैं वो 1 से ज्यादा है। जब 1 से ज्यादा रिजल्ट्स होंगे उस केस में यहाँ पे आपके पास आउटपुट नहीं आएगा। तो जैसे हमने कानपुर किया, यहाँ पे आप देख रहे हैं नम एरर आ रहा है, लेकिन जैसे मैं इसको जयपुर करूंगा तो हमारे यहाँ पे जो भी करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी वो वैल्यू आ जाएगी। अब अगर आपको मान लीजिए कि मल्टीपल कंडीशन देने हैं और लगाना है, जैसे ठीक है, आप चाहते हैं कि कोई ऐसा हो जिसका वाराणसी हो या वापी हो, मान लो उनमें से आ जाए, या हल्द्वानी हो और वापी हो मान लीजिए अभी के लिए, क्योंकि जैसे ये है तो जो ऑलरेडी दोनों है वो इसीलिए नहीं लिया क्योंकि वो एरर देगा, जैसे हमने अभी इससे पहले देखा। अगर हम यहाँ पे देखते हैं
तो हमें फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करना है। ठीक है, जो हमारी क्राइटेरिया है सिर्फ हम क्राइटेरिया को एक्सटेंड कर रहे हैं। यहाँ पे क्राइटेरिया जो हमारा I3 से लेके 4 तक था, अब हम यहाँ पे 5 को भी इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, और जैसे फॉर्मूला बंद करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 16 आ गया। अब अगर आप देखोगे इस लिस्ट में तो 16 कहाँ पे है, वाराणसी का है। हल्द्वानी हमारे इस लिस्ट में कहीं पे था ही नहीं। लेकिन अगर आप सोच रहे होंगे कि हमने और लगाया और ऑलरेडी मान लीजिए कि जैसे वाराणसी का यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आ गया और हल्द्वानी की जगह में अगर यहाँ पे पानीपत लिखता हूँ तो क्या होगा, तो उस केस में आपके पास, क्योंकि ये 2 रिजल्ट हो गए, यहाँ पे और के बेसिस पे चल रहा है, और जब 2 रिजल्ट हुए तो यहाँ पे हमारे पास नम एरर आ गया। अब वापस एक बार एंड वाली कंडीशन पे बढ़ते हैं कि जब हम मल्टीपल पैरामीटर्स के ऊपर कैसे इसको लगा सकते हैं। जैसे अब अगर मान लीजिए कि हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है या जो हम चाहते हैं कि डायनामिकली पॉपुलेट होके आए, तो यहाँ पे नाम है, मान लीजिए कि नाम हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, रमेश कुमार, और सिटी में अभी के लिए कानपुर है, और अब हमें यहाँ पे चाहिए कि उनका रोल नंबर उठ के आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डीगेट, ठीक है, डेटाबेस सेलेक्ट हो गया हमारा, इसको फिक्स कर लेते हैं। और फील्ड जो है हमें यहाँ पे रोल नंबर चाहिए, रोल नंबर को रेफरेंस करते हैं। और क्राइटेरिया जो है, क्राइटेरिया में अब हमें इन दोनों को मैच कराना है। ठीक है, नाम भी और सिटी भी, तो दोनों के कॉलम हीडर भी आएंगे और उनके जो वैल्यूज होंगी जो हम दिखाना चाहते हैं ये भी आएंगे। और ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू एरर आया, क्योंकि यहाँ पे जो हमें चाहिए था या जो हमने बोला कि हमें ऐसा रिजल्ट चाहिए वो यहाँ पे मिला नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिस्ट में जो रमेश कुमार है एक बार है और इनका एड्रेस डला हुआ है न्यू दिल्ली। तो इस केस में क्या होगा कि आपको, अगर आप सिटी चेंज करते हैं यहाँ पे, तो जैसे आप न्यू दिल्ली करेंगे आपके पास यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। आप इस फॉर्मूले को एडजेसेंट सेल में फिल करने के लिए आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अभी के लिए हमने यहाँ पे जो रेंज है हमारी या जो क्राइटेरिया है इसको रिलेटिव किया हुआ है। अब यहाँ पे आपको सिंपली ये चेंज करना है कि जो पैरामीटर थे, ठीक है, पैरामीटर को आप F4 कर दीजिए या फिक्स कर दीजिए, और फिर आप इनको कंट्रोल R करके या रिलेटिवली आप इनको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे मैं टेस्टिंग के लिए एक और नाम चूज करता हूँ और इनका शहर, तो जैसे आप देख रहे होंगे ये डेटा हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है। अगर एक बार हम रिवीजन करने की बात करें तो डीगेट हमारे जो VLOOKUP में कमी थी उनको सॉल्व करता है, जैसे मल्टीपल क्राइटेरिया के बेसिस पे मैच कराना हो, या हमें जहाँ पे हमारी लुकअप वैल्यू है वहां से लेफ्ट साइड में जाके सर्च करके लेके आना हो, ये दोनों काम डीगेट कर सकता है। इसकी लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ एक बार में एक ही वैल्यू देता है और हम इसको पूरे कॉलम में फिल नहीं कर सकते। और जो अभी हमने यहाँ पे देखा, आपने सिंपल एक कॉलम में या एक सेल में जो हमारी क्वेरी थी उसके ऊपर देखा, उसके बाद आपने मल्टीपल क्वेरीज के ऊपर या जो कॉम्बिनेशन हमने नाम और सिटीज का कॉम्बिनेशन लगा के किया, इसके ऊपर आउटपुट निकालना देखा आपने। और आपने यहाँ पे ये भी देखा कि अगर हमारे पास एक रिलेटिव डेटा है या फिक्स डेटा नहीं है, या मतलब आपके पास और वाली कंडीशन है, जैसे हमने देखा कि 2 सिटीज में से किसी एक का लेके आना हो, तो उस केस में भी आपने यहाँ पे ये फॉर्मूले का डेमो देखा और आपने दोनों एरर भी इसके समझे कि वैल्यू एरर में और नम एरर में क्या फर्क है और क्यों ये आते हैं और किस हिसाब से हम इनको अवॉइड कर सकते हैं। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप जो बाकी के वीडियोज हैं जो मैं कोशिश करता हूँ कि हर हफ्ते पब्लिश करता रहूँ, ये आप देख रहे होंगे और उनमें से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश कर रहे होंगे। आप बाकी की वीडियो को भी रिव्यू करें और एक बार अपने पूरे नॉलेज को रिवाइज कर लें, और अगर कुछ आपके सवाल हैं तो वो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो इन्हें और भी लोगों तक पहुंचने के लिए आपको इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना होगा, और आप अगर किसी को जानते हैं जिनको ये फार्मूला पर्टिकुलरली यूजफुल हो सकता है तो आप अपने कलीग के साथ, दोस्त के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं और आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए अपडेट रह सकते हैं। धन्यवाद।